तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल मेथड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। अब ये नहीं बता रहा कि कब, बिगिनिंग में, मिडल में, इस डेट को, उस डेट को, डेट मेंशन नहीं है। तो जब भी बेटे ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, डेट मेंशन ना हो, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। सिंपल मेथड में क्या करेंगे, हर एक आइटम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाओगे फॉर्मूला, 20,000 इंटू में 11 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 12, ऐसे रेट निकाल के ये वाला अमाउंट आ जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चैप्टर हमारा चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, उसमें सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेकंड इस वाले वीडियो में हम आज सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग केसेस के थ्रू, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है बेटे, ड्राइंग्स मतलब जो भी पार्टनर्स को मिलता है एज ए रेम्यूनरेशन, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में से जो भी पार्टनर्स को मिलता है, सैलरी, चाहे कमीशन, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस जो भी प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट से सारा जाता कहाँ है, ये इनके कैपिटल अकाउंट में। मैंने पिछले वाली वीडियो में मैंने ऐसे बताया था कि सब चीजों से कैपिटल इंक्रीज कर जाती है, तो कैपिटल में चला जाता है। अब उस प्रॉफिट को, ये इनमें से अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, वो घर के लिए ड्राइंग करना चाहते हैं, जब भी जो इनमें से जो भी पैसा वो घर ले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्म क्या बोलती है उसको, ड्राइंग्स। उस ड्राइंग पे फिर फर्म जो है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है कि भैया आप जो ये कमा के ले जा रहे हो, तो इससे तो, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी एक्चुअल में होते नहीं है, एक ही लोग हैं, एक ही चीज है, मतलब पार्टनर और फर्म दोनों सेम चीज है। और अगर सेम चीज में से पैसा निकाल रहे हो आप अपने घर के लिए, तो उसको कंसीडर क्या किया जाएगा, ड्राइंग कंसीडर किया जाएगा। और उस पे फर्म को इंटरेस्ट, तो इसमें मैंने ये बताई थी कि इन एब्सेंस ऑफ, या तो डीड में पहले से इसका रेट मेंशन होना चाहिए कि भाई कितना इंटरेस्ट पार्टनर ने देना है फर्म को, और रेट पहले से डिसाइड होना चाहिए। अगर रेट डिसाइड नहीं है तो उस केस में उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगी पार्टनर से। रेट होना चाहिए डीड में, तभी मिलेगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब डीड नहीं बनाया हुआ, तो उस केस में 1 रुपया भी इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करेगी। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब ये ड्राइंग कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज। सिंपल मेथड का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग करिए, से कि इसने 20,000 रुपीज कर लिया ड्राइंग, रेट मान लो कि 10% था, मंथ कब किया उन्होंने, तो मान लो 6 मंथ पहले किया था, तो 6 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 12, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, 20,000 इंटू में 10 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 12, इससे जो भी अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल मेथड, यानी हर एक ड्राइंग का, हर एक अमाउंट का अलग अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को यूज। प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप अमाउंट को, अमाउंट वाले कॉलम को इसके साथ पहले आप इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसका आप पहले से ही आप क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये दोनों ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गए, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास रेट, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो मंथ में आप चाहे कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, चाहे आप 1 लिख दो, एक ही बात है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, ये 220,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। बचा क्या मेरे पास, रेट 100, और नीचे तो वही आएगा 100 इंटू में 12, आप चाहे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे। तीसरा आता है हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड। तो पहले मैं इन दोनों पे एक बार एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देता हूं। अब आप देखो, इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% ड्यूरिंग द year ended 31st March 2026, पार्टनर्स withdrew as follow। इन्होंने इस तरह के ड्राइंग इन्होंने करी। एक पार्टनर ने एक 1 मई को ड्राइंग करी। अब आपको ध्यान रखना है, ईयर को तो ध्यान रखना ही रखना है इस पे। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 26 ईयर एंडेड है, तो इसका मतलब 25 में स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 26 को ये क्लोज हुआ। अब इस ईयर के बिटवीन इसने कब ड्राइंग करी, पहली ड्राइंग करी इसने 1 मई को। अब जब भी ड्राइंग करेगा उस दिन से लगना शुरू हुआ ना इंटरेस्ट, अप टू कहाँ, अप टू 31 मार्च। तो अगर मई में हुआ है 20,000, तो इस पे आप कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो काउंट करना शुरू करो मई से लेके अप टू मार्च। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपके पास हो जाएगा ये 11 मंथ। रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे,
15%, तो इंटू में 15/100। ऐसे ही 1 अगस्त को किया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे लगेगा 8 मंथ, इस पे 11 मंथ का। 30 सितंबर, तो सितंबर तो निकल चुका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे लगेगा 6 मंथ का इंटरेस्ट। 31 जनवरी, जनवरी तो बीत चुका, फरवरी, मार्च 2 मंथ का। और ये कब है? 31 मार्च, ईयर एंड पे ही आखिरी दिन, इस पे 0 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज। अब आप इसको सिंपल और प्रोडक्ट दोनों से करके दिखाता हूं कि कैसे निकलता है। तो ये हमारे पास सिंपल और प्रोडक्ट मेथड का सॉल्यूशन। सिंपल मेथड में क्या करेंगे, हर एक आइटम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाओगे फॉर्मूला? 20,000 इंटू में 11 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 12, ऐसे रेट निकाल के ये वाला अमाउंट आ जाएगा। इस पे 8 मंथ का ये अमाउंट, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 20 पे, इस पे 15, 60 पे 2 मंथ का ये आ जाएगा, इस पे 0 मंथ का 0 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 10,750 रुपीज। ये हो गया सिंपल। इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से कर, तो प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था कि इसको अमाउंट को क्या करते हैं, मंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, 20 इंटू में 11 2,20,000, 50 इंटू में 8 4,00,000, 20 इंटू में 6 120, 60 इंटू में 2 120 और 20 इंटू 0 आ जाएगा। तो यानी इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये अमाउंट आ गया। इस बार मैंने क्या किया, फॉर्मूले सबके अलग अलग नहीं लगाए, मैंने एक बार पहले सबका निकाल लिया, सबका आ जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, उसका सम, इन सब का सम आएगा ये 8,60,000। अब लगाएंगे फॉर्मूला, इनटू में रेट 15/100 और इनटू में 1/12, एक ही बार लगाएंगे पूरा फॉर्मूला। अगेन मेरे पास आंसर जो आएगा 10,750, जैसे इसमें आ रहा था वैसे ही 10,750 उसमें भी आएगा। तो प्रोडक्ट और सिंपल मेथड समझ में आ गया कैसे करते हैं। चलिए जी, हमारे पास तीसरा मेथड आएगा। तो अब तीसरे मेथड पे बात करते हैं, एवरेज पीरियड मंथ। ये दोनों, ये एवरेज जो है हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये सब में एप्लीकेबल हो सकता है हर एक क्वेश्चंस में, बट ये नहीं एप्लीकेबल होगा। ये इसको एप्लीकेबल करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशन है हमें, ये 2 कंडीशन पहले पूरे होने चाहिए। पहला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे कहते हैं ना, ए पार्टनर विड्रू 1,000 एवरी मंथ, तो 1,000 सेम अमाउंट हो गया, एवरी मंथ हो गया, तो सेम अमाउंट होना चाहिए। और टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 ड्राइंग, 1,000 एवरी मंथ मतलब हर महीने के एक महीने के गैप पे वो 1,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो अमाउंट भी इक्वल है और इंटरवल भी क्या होना है, क्या है इस क्वेश्चन में, इक्वल है। तो जब ये दोनों ही यूनिफॉर्म होंगे, सेम होगा, तभी हमारा एवरेज पीरियड मंथ एप्लीकेबल हो सकता है, अदरवाइज एवरेज पीरियड मंथ एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, जब ये एप्लीकेबल हो जाए, यानी 2 कंडीशन पूरी हो जाए, तब जाके हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, इंटरेस्ट निकालने का, टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड, ये कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 12, ये तो नीचे आना ही आना है हर किसी का। अब एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू 31 मार्च और डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू 31 मार्च, इन दोनों का एवरेज। अगर 2 नंबर का मुझे एवरेज निकालना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो इन दोनों का एवरेज निकालना है 2 से डिवाइड करके। अब देखो कैसे, अगर मेरे पास कोई पार्टनर है जो हर महीने के बिगिनिंग ऑफ मंथ में विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ मंथ में, तो अगर मान लो ये 1 अप्रैल है 2025, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गया 31 मार्च 26। ऐसे हमारा पूरा कंप्लीट ईयर हो गया। हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग कहाँ होगी, फिर सेकंड ड्राइंग यहाँ होगी, थर्ड ड्राइंग यहाँ होगी, फोर्थ ड्राइंग यहाँ होगी, फिफ्थ ड्राइंग यहाँ होगी, सिक्स्थ ड्राइंग यहाँ होगी, सेवंथ यहाँ पे होगी, हर महीने के बिगिनिंग। फिर ऐसे करते करते 1,000 लास्ट ड्राइंग जो है यहाँ पे होगी 1 मार्च को। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 मंथ होते हैं कंप्लीट ईयर में। 12 मंथ होते हैं तो कितनी ड्राइंग हो जाएगी, 12 बार ड्राइंग हो गई। हर बार कितनी ड्राइंग हो रही है, 1,000। हर बार गैप कितना है, 1 मंथ का गैप है। तो यहाँ पे हम सिंपल भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, बट सिंपल में क्या होगा, आपको इस अमाउंट पे 12 महीने का इंटरेस्ट, इस पे 11 महीने का, इस पे 10 महीने का, इस पे 9 के, इस पे 8 का, बहुत लेंथी हो जाएगा। या प्रोडक्ट करोगे पहले इस पे इसको मल्टीप्लाई 12 से, इसको 11 से, इसको 10 से, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके फिर लगाएंगे फॉर्मूला। तो इनसे बचने के लिए यहाँ पे एवरेज पीरियड मंथ लगेगा। तो उसके 2 कंडीशन पहले पूरे हो गए। अब आपको इसका पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था हमारे पास, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू 31 मार्च, कितने महीने होते हैं, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है मेरी, यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग कहाँ हुई, यहाँ से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं टोटल, 12। और डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग देखो आप फॉर्मूले में, डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू 31 मार्च कितने मंथ होते हैं, लास्ट ड्राइंग कहाँ हुई है, लास्ट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितने महीने होते हैं, एक, तो उसका 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो ये आ जाएगा 6.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स। तो इस तरीके से हम एवरेज मंथ, अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 1000 एवरी मंथ, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 12 इनटू में रेट्स, लेट्स से कि 10% लेते हैं, 10/100, एवरेज मंथ कितनी आ गई मेरे पास 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारा, इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट है 650 रुपीज। तो आपको समझ में आया एवरेज मंथ कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप ये देखो एक बार, एवरेज पीरियड मंथ कैसे, मंथली में अगर बिगिनिंग है तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 6.5 आ जाएगा, मिडल है तो 11.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2 6, एंड है तो 11, एंड ऑफ द मंथ है तो क्या करेंगे, अगर मान लो एंड ऑफ द मंथ है तो पहली ड्राइंग यहाँ तो होगी नहीं, पहली ड्राइंग होगी यहाँ पे, और लास्ट ड्राइंग कहाँ होगी, लास्ट ड्राइंग होगी यहाँ पे, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने हो गए 11, और आखिरी ड्राइंग आखिरी डेट पे है तो 0 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 5.5 मंथ्स। तो इस तरीके से आप इस टेबल को, क्वार्टरली भी हो सकता है, लास्ट 6 मंथ होगा, फर्स्ट 6 मंथ होगा, लास्ट 9 मंथ होगा, तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आ जाएगा कौन सा एवरेज मंथ, हमको ये चाहिए, ये चाहिए एवरेज मंथ, हमको एवरेज मंथ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए एवरेज मंथ, फॉर्मूला वही लगा रखा है सब में वही फॉर्मूला। इस तरीके से आप एवरेज मंथ या एवरेज पीरियड मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आसानी होगी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में। अब देखो पहला क्वेश्चन है एक हमारे पास, कह रहा है पार्टनर ड्रॉस 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, हर बार अमाउंट सेम है, अंडर द पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली, हर महीने के, अब हर महीने के क्या है, बिगिनिंग में है, मिडल में है और एंड में, मंथ, तो बिगिनिंग में एवरेज मंथ कितना हो जाता है मेरे पास 6.5, मिडल में एवरेज मंथ कितना हो जाता है 6, एंड में कितना हो जाता है 5.5। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बिगिनिंग से तो कितना आ जाएगा, पहला वाला केस 10,000 इंटू में 5% इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से आंसर आ जाएगा। दूसरा मिडल में, अच्छा 10,000 नहीं 10,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 12 भी करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, ये भूल मत जाना, 12 इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो 12। फिर नेक्स्ट मिडल ऑफ द मंथ है तो 10,000, चाहे मिडल हो चाहे बिगिनिंग हो, ड्राइंग तो 12 12 बार ही हुई होगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर रेट 5% इंटू एवरेज मंथ 6/12। तीसरे में फिर से एंड है तो भी 12 बार ही हुआ होगा, हर महीने के एंड में करोगे होगा तो 12 टाइम्स ही, मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू में रेट 5/100, कितना मंथ आएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होके आ जाए। फिर आता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रोहन एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव cases if he withdrew 60,000 in the beginning of each quarter। अब इस बार क्वार्टर है तो इस बार एवरेज मंथ के लिए आपको ये याद रखना, बिगिनिंग है तो 7.5, 6 अगर क्वार्टर है, बिगिनिंग है तो यहाँ पे कितना आ जाए 7.5 मंथ्स। अब एक करके दिखा देता हूँ कि कैसे कर, तो 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर मतलब 3 मंथ का एक क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर बनेंगे 4, यानी 60,000 कितनी बार ड्राइंग हुई होगी 4 टाइम्स, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू में रेट इज योर 10% और इंटू में एवरेज मंथ 7.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर लोगे अगेन, ये 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10, ईच क्वार्टर एंड का लगा देंगे, मिडल का लगा देंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद लिखा आता है मोहन अ पार्टनर विड्रू 80,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। अब ये नहीं बता रहा कि कब, बिगिनिंग में, मिडल में, इस डेट को, उस डेट को, डेट मेंशन नहीं है। तो जब भी बेटे ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, डेट मेंशन ना हो, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना है 4-6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ का करेंगे 6 मंथ का। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है, कब लगाओगे 6 मंथ, जब ड्यूरिंग द ईयर बताए, ये नहीं बताया किस डेट को
बिगिनिंग में, एंड में, मिडल में, या इस डेट को या इस डेट को। जब डेट मेंशन ना हो तो आप कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उस पे? 6 मंथ का। तो 80,000 पूरे साल की ड्राइंग है ये, जिसमें मल्टीप्लाई मत करने लग जाना 2 से, 3 से, 1 से, 4 से, कुछ नहीं। 80,000 मल्टीप्लाई बाय रेट गिवन है आपके पास 12%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन नहीं थी, पीरियड गिवन नहीं था, इसलिए 6/12 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो ध्यान रखनी है आपको जब डेट मेंशन ना हो। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रवि मोहन विनोद वर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. The partnership did provide that interest on partners drawing will be charged at 12% per annum starting from 1st July. Mohan withdrew 20,000 every month for his personal use. For the year ended 31st March, interest on Mohan drawing will be charged for months. कितने मंथ के लिए उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा? देखो यहाँ पे लिखा है एवरी मंथ, बट ये नहीं बता रहा बिगिनिंग में है कि मिडल में है कि या एंड में। जब इनमें से कुछ भी नहीं बताता तो हमेशा क्या मानते हैं? मिडल वाला मानते हैं। तो मिडल ऑफ द मंथ में कितना है? तो मिडल ऑफ मंथ में लास्ट जुलाई में इसने स्टार्ट करी। कब स्टार्ट करी थी? 1 जुलाई। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को ईयर हमारा क्लोज होता है। इसने अप्रैल में नहीं किया, मई में नहीं किया, जून में नहीं किया, 1 जुलाई से स्टार्ट करी। यहाँ से फिर हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है, यहाँ से हर महीने विड्रॉ कर रहा है आने वाले। तो यानी कितने मंथ हो गया ये? 9 मंथ। लास्ट के 9 मंथ विड्रॉ कर रहा है, लास्ट के 9 मंथ, इस डेट से इस डेट तक। अब लास्ट के 9 मंथ में क्या लेंगे हम? कौन सा मंथ लेंगे? मिडल। क्यों मिडल लेंगे? क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग, मिडल, एंड पता नहीं, इसलिए देखो लास्ट के 9 मंथ में हमारे पास मिडल कितना है? 4.5 है हमारे पास। ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा 4.5 मंथ। आई होप कि आपको बात समझ में आ। फिर आता है हमारे पास ऑन जुलाई कैलकुलेट करना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ये क्वेश्चन आपने करना है और इसका आंसर जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेजोगे। आप स्क्रीनशॉट चाहो लेना तो ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट इसका। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।